अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने सभी जिले को अलर्ट कर दिया है। होली नजदीक आते ही इन प्रदेशों में काम करने वाले मजदूरों का घर लौटना शुरू हो गया है। मुंबई से चलकर मध्य प्रदेश होकर गुजरने वाली ट्रेनों से रोजाना सैकड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिक लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नजर आते हैं। ट्रेन से उतरने वक्त अधिकांश लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क रहता है और ना ही वे सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। दरभंगा जंक्शन के अधीक्षक कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने का भले ही दावा करते रहे, लेकिन वहां की तस्वीर इससे बिल्कुल उल्टी है। पीएमसीएच के मेडिसिन आईसीयू में टेक्नीशियनों के अभाव में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मरीजों के ईसीजी करने में परेशानी आ रही है। साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उपलब्ध अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अति आवश्यक होने पर जूनियर डॉक्टरों को उपकरणों का संचालन करना पड़ रहा है। मेडिसिन आईसीयू में डेली बेसिस पर काम करने वाले 6 टेक्नीशियनों को हटाए जाने के बाद मरीजों को मिलने वाली सेवा काफी हद तक चरमरा गई है। टेक्नीशियनों के अभाव में जूनियर डॉक्टरों को स्वयं मरीजों की ईसीजी करनी पड़ रही है। वही टीएमटी और एंडोस्कोपी का समुचित लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में दरभंगा में आज सीपीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को सब्ज बाग दिखाकर सत्ता हासिल की और अब वह जनता ही को लूटने लगी है। सीपीआई के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अब सरकारी संस्थानों का निजीकरण और महंगाई करके देश को गर्त में ढकेल रही है। देश में और बिहार में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ रहे दाम के विरोध में, गैस के दाम के विरोध में, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से अधिक हो गया है उसके विरोध में, और बिहार में हो रहे लगातार लूट, हत्या और अपराध में बढ़ोतरी के खिलाफ अभी हम लोग पोलो मैदान से चल के कमिश्नरी कलेक्ट्री होते हुए लहर यात्रा टावर पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं अपराध के विरोध में। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी के चौकीदारी में, दलाली में लगे हुए हैं, उनके विरोध में आज उनका पुतला फूका गया है। कमतौल थाना क्षेत्र के छुटकी लाधा और मझीगामा चौक के बीच चली गोली से जख्मी हुए शहर नगर थाना क्षेत्र के किलाघाट मोहल्ला निवासी सैयद मोइद्दीन के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साजिद के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 3 नामजद सहित एक अज्ञात का नाम शामिल है। वहीं पुलिस टीम ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर अन्य के खिलाफ छापेमारी कर रही है। कमतौल थाना में कांड संख्या 49/21 दर्ज कर आरोप लगाया गया है कि बीते 6 माह पूर्व नल जल योजना के हिसाब को लेकर नामजद कमतौल थाना क्षेत्र के बिरने गांव निवासी मौजे महतो के पुत्र प्रहलाद महतो के बीच बकझक हुई थी। बताया जाता है कि यह कांड प्रेम प्रसंग में हुआ है। नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में 11 मार्च तक चलने वाले फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग का उद्घाटन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु दर घटाने में नर्सों की भूमिका अहम है। उनकी मदद से ही इस दिशा में चिकित्सक बेहतर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में शामिल शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया और बेगूसराय की नर्सें यहां से लौटकर न्यू बर्न केयर
कॉर्नर में बेहतर काम कर सकेगी। उद्घाटन करने के बाद प्राचार्य ने स्वयं उन्हें बैग मास्क से सांस लेने की प्रक्रिया सिखाई। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में दर्शन शास्त्र विभाग के द्वारा संत रविदास जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, FA एवं दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की गई। इस जयंती पर कई विभागों के विभाग अध्यक्ष, शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद थे। वही दर्शन शास्त्र विभाग में निबंध, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके सफल प्रतिभागियों को आए अतिथियों ने प्रमाण पत्र प्रदान किया और अतिथियों ने संत रविदास की जीवनी पर अपने विचार रखे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में शुरू होने जा रहा है। इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक होने जा रहा है। यह बात MSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल इस राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन संगठन करता आया है। पिछले वर्ष इसका आयोजन मधुबनी जिले में किया गया था। इस वर्ष 27 व 28 फरवरी को दरभंगा स्थित बहुउद्देशीय भवन में किया जा रहा है, जहां दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा जैसे दूर दराज इलाके से कार्यकर्ता आकर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बुकलेट अनावरण 3 बजे से 5 बजे तक मिथिला क्षेत्र में संगठनिक गतिविधि पर चर्चा व शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक विभिन्न राज्यों में संगठनिक कार्य पर चर्चा तथा रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक विश्वविद्यालय चुनाव पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। बड़े शहरों की तर्ज पर दरभंगा में भी बिग बाजार अब लोगों को फ्री होम डिलीवरी देगी। इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता कर आज बिग बाजार के लोगों के द्वारा दी गई। इन लोगों का कहना था कि दरभंगा का बिग बाजार अब पहले की तरह हो गया है और सभी सामानों का पूरा स्टॉक किया गया है। लोग अपनी दिनचर्या से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री 700 के ऊपर तक की होम डिलीवरी फ्री मंगवा सकते हैं। साथ ही इन लोगों ने कहा कि अब दरभंगा में भी बिग बाजार कई प्रकार के टैक्स ऑफर प्राइस दे रहे हैं। साथ ही कई सामानों पर प्राइस कम करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद के द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दामों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, किराना सामानों के बढ़ रहे दाम, तीनों कृषि विरोधी काला कानून के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन लेहरिया साइड टावर पर किया गया। पुतला दहन से पूर्व बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटना, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या के खिलाफ प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से लेहरिया टावर तक निकाला गया। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रहे राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गया। वहीं समापन समारोह में पद्मश्री प्राप्त मानस बिहारी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने ई कॉन्फ्रेंस में गांधीवादी की पसंदीदा विषय पर अपने विचार रखे। आए अतिथियों को विभाग के द्वारा 5 चादर बुके से सम्मानित किया गया। तो वहीं इसी विषय पर अपना विचार रखने वाले छात्र छात्राओं को आए अतिथियों के द्वारा मेमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया।